दोस्तों, जिन भी भाई बहनों का जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया है, उसके बाद में ही मतलब जो पात्रता आपकी क्लियर हो गई है उसके बाद में आप पटवारी का एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, 10 और 11 मई को 2 दिन एग्ज़ाम होंगे। यानी आज से अगर हम देखें और 10-5 दिन होली वगैरह के निकाल भी दें तो यानी कि आपके पास टोटल 60 दिन या फिर कहें कि 2 महीने पड़े हैं। अब हम बात करते हैं पात्रता, तो यही है कि ग्रेजुएशन किए हुए ने आप जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी था वो क्लियर है तो उसके बाद में आप पटवारी के लिए योग्य हो और आपके पास आरएससीआईटी होना चाहिए। और फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं लगभग 22 फरवरी से लेकर के 23 मार्च, यानी कि 1 महीना आपके पास है, उसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करें पटवारी की जो परीक्षा स्कीम या फिर हम बोले तो पटवारी का सिलेबस क्या है, तो 3 घंटे का ये पेपर होगा। इसके अंदर वेटेज किस हिसाब से दिया है तो एक बार कॉमनली तो इस हिसाब से देख लेते हैं हम कि इसके अंदर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये तो सारा इसके अंदर आएंगे कि अप्रोक्स तो वेटेज रहेगा 25 का, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर के होंगे। यानी कि ये सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स का ये जो मटेरियल है ये जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो इंडिया का जीके हम कह सकते हैं ये है। उसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पे राजस्थान पॉलिटी, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ये वाला जो राजस्थान वाला वेटेज है इसके अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 60 नंबर के ये वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद में जनरल इंग्लिश और हिंदी, ये 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 44 नंबर के ये वाला हो गया। उसके बाद में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो है ये हो गया मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और न्यूमेरिकल इफिशियंसी, यानी कि मैथ रीजनिंग वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 नंबर के होंगे। अब आप ये दोनों कवर कर लेते हो, एक तो मैथ रीजनिंग और उसके बाद में जो इंडिया जीके है, उसके बाद में आपके पास ओनली राजस्थान जीके आपको कवर करना होता है और आप आसानी से पटवारी का पेपर पास कर सकते हो। अब बात करें इसके अंदर तो ये जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर और 300 नंबरों का ये एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब आगे बात करें इसके सिलेबस की तो जनरल साइंस में तो ये वाला दे रखा है कि विकास के आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री के अंदर प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, ये दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, ये इंडियन पॉलिटी के अंदर दे रखा है। उसके बाद में भारत की भौगोलिक विशेषता, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और इनके प्रभाव और समसामयिक मुद्दे, ये करंट अफेयर्स का दे रखा है टॉपिक इसके अंदर, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो समसामयिक घटनाएं हैं वो है। ये सेक्शन आपका हो गया 76 नंबर वाला जो सेकेंड हाईएस्ट था वो। उसके बाद में आ जाते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के इतिहास की घटनाएं, राजस्थान के राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार, निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग, लोक नीति, ये दे रखे हैं राजस्थान पॉलिटी के अंदर। उसके बाद में सामाजिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प एवं स्थापत्य कला, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति विरासत, ये वाले सभी दे रखे हैं आपके। जो ये वाला टॉपिक तो हो गया आपका राजस्थान हिस्ट्री का, और उसके बाद में जो आपके दे रखे हैं ये सारे के सारे आपके राजस्थान कल्चर के टॉपिक हैं। उसके बाद में जो इंग्लिश और हिंदी वाला जो है इसके अंदर 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 44 नंबर के होंगे। तो इसके अंदर कॉमनली संधि विच्छेद, समास, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि वाले ये टॉपिक दे रखे हैं। मुहावरे, लोकोक्ति इसके अंदर सम्मिलित है। तो ये आपका हिंदी का हो गया। और अब जनरल इंग्लिश पूछिए तो इंग्लिश में क्या होगा इसके अंदर, एक तो आपके ये कॉम्प्रिहेंसिव और अनसीन पैसेज, और एक जो एरर करेक्ट वाला वो है सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजेस एंड आइडम्स, ये सब आपके इंग्लिश के अंदर दे रखा है। उसके बाद में आ जाते हैं जो रीजनिंग, मैथ रीजनिंग वाला पार्ट था इसके अंदर, तो मैथ रीजनिंग में ये वाले टॉपिक दे रखे हैं। मैथ के अंदर दे रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, एरिया, वॉल्यूम, एवरेज, रेशियो, और उसके बाद में ये रीजनिंग के दे रखे हैं मेकिंग सीरीज वाला, एनालॉगी वाला, अल्फ़ाबेट टेस्ट दे रखा है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन वाला, इनपुट आउटपुट वाला, नंबर रैंकिंग वाला, मेकिंग जजमेंट वाला। इस प्रकार से ये जो रीजनिंग के भी
कॉमनली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही है, कोई इसके अंदर नया कुछ भी ऐड अभी नहीं किया गया है। अभी हो सकता है सिलेबस में जो चेंजमेंट हो उसके कम ही चांस है। 99% आपका यही सिलेबस रहेगा, 99% तक आपका यही सिलेबस रहेगा। उसके बाद में आपका लास्ट पार्ट आ जाता है 5 नंबर का, ये आपका जो कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट वाला, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एमएस ऑफिस वाले। एमएस ऑफिस में क्या दे रखा है, एमएस वर्ड दे रखा है, एमएस एक्सेल दे रखा है, उसके अंदर जो स्प्रेडशीट बनती है उसके बारे में, और एमएस पावर पॉइंट। यूँ कह सकते हैं एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीन होते हैं, तो ये तीनों ही दे रखे हैं इसके अंदर। उसके बाद में नीचे दे रखा आपको, जैसे और पेपर में दे रखता है कि इसके अंदर 1/3 माइनस मार्कें होंगी, और नीले बॉल पेन का आपको वो गहरा करना है। इस प्रकार से ई वाला ऑप्शन अब इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये आपका आज का पटवारी का सिलेबस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर करेंगे, वहाँ से आप देख लेना। और अब आप पटवारी के लिए अपने तैयारी को जारी रख सकते हैं। आपको अग्रिम जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।